सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि केमिस्ट्री में भी काम आता है और फिजिक्स में भी काम आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीमा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो वीमा को बढ़िया से नहीं पढ़े होते। तो सिर्फ 10 मिनट आप हमको दीजिए, हम आपको वीमा निकालने सिखा देते हैं। तो आइए बच्चों, वीमा निकालने सीखते हैं। ये वीमा कहता क्या है वीमा का मतलब? तो देखिए भाई, दो तरह का राशि होता है। भौतिक राशि दो तरह का होता है, एक होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। तो कोई भी व्युत्पन्न राशि जो होता है ना, मूल राशि से मिलके बना होता है। कोई भी व्युत्पन्न राशि जो होता है वो मूल राशि से मिलके बना होता है। अब उस व्युत्पन्न राशि में मूल राशि कितना बार शामिल है, इस चीज को बताने के लिए हम लोग वीमा निकालते हैं। तो आइए देखते हैं कि वीमा क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यदि हम बोले आपको कि वेग 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 बराबर में, वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन विस्थापन बटा समय। वेग बराबर हो गया विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक तरह का लेंथ ही है। विस्थापन एक तरह का क्या है? लेंथ है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आपको बोले कि इस वेग में, जरा बताइए, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, विस्थापन गुना समय। विस्थापन गुना समय। ऊपर इसको ले गए तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, नीचे से जब ऊपर ले गए तो इसको -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वेग में हम बोल रहे हैं कि विस्थापन कितना बार शामिल है। इस वेग के फॉर्मूला में विस्थापन कितना बार शामिल है? तो आप बोलिएगा एक बार। क्योंकि इसके पावर में देखिए, विस्थापन के पावर में 1। हम बोलेंगे इस वेग के फॉर्मूला में समय कितना बार शामिल है, तो आप बोलिएगा कि -1 बार। कितना बार? -1 बार। तो कितना बार शामिल है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वीमा। जैसे हम बोलेंगे वेग में विस्थापन का वीमा 1 है। वेग में विस्थापन का वीमा कितना है? 1। वेग में विस्थापन का वीमा क्या है बच्चों? 1 है। यहाँ पर हम लिखेंगे वेग में विस्थापन का वीमा। वेग में विस्थापन का वीमा बराबर कितना? 1। तो मतलब यही ना बता रहा है। और हम क्या देख के बता रहे हैं? इस घात को देखकर बता रहे हैं। इस घात को देखकर बता रहे हैं कि वो कितना बार शामिल है ना। जैसे यहाँ पर लिखेंगे वेग में समय का बीमा। वेग में समय का बीमा कितना बार है? -1। वेग में समय का बीमा कितना बार है? -1 बार। तो बच्चों, वही हम कहना चाह रहे हैं, कोई भी भौतिक राशि में मूल राशि कितना बार शामिल है, उस चीज को बताते हैं। तो किसके मदद से? बीमा की मदद से। और बीमा किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि पर, किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि पर जो घात होता है उसी को क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। जैसे वेग बराबर विस्थापन गुना समय पर पावर -1, इसका घात कितना है? 1। इसका बीमा हो जाएगा, विस्थापन का बीमा कितना? 1। समय का बीमा कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। तो बच्चों, चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग शॉर्टकट वाला जमाना है, इतना लिखने का टाइम हम लोग के पास नहीं है कि हम लिखेंगे वेग में विस्थापन का बीमा 1 है, वेग में समय का बीमा -1 है। इतना लिखने का टाइम हम लोग के पास नहीं है। तो शॉर्टकट का जमाना है। शॉर्टकट, जैसे व्हाट्सएप मैसेज हम लोग करते हैं, तो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो क्या, अगर आज हम बहुत खुश हैं तो थोड़ी बोलते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं मैसेज किए। बस एक इमोजी बना के रखा हुआ है सब चीज का। बहुत खुश है उसके लिए इमोजी बना के अलग से रखा है। अगर आप बहुत दुखी है उसका एक अलग से इमोजी बना के रखा है। आप रो रहे हैं उसका इमोजी अलग से बना के रखा है। तो हमको उतना वर्ड लिखना नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ जो है ना वो इमोजीटो सेंड कर देंगे। वो इमोजीटो क्या करेंगे? सेंड कर देंगे। तो सामने वाला जो है ना वो समझ जाएगा। सामने वाला समझ जाएगा कि अच्छा आप बहुत खुश हैं। बात बुझे कि नहीं? तो उसी तरह बच्चों, उसी तरह हम लोग भी यहाँ पर जैसे विस्थापन समय, वेग में विस्थापन का बीमा 1, वेग में समय का बीमा 1, इतना नहीं लिखना पड़े, इसीलिए हम एक सिंबल बना के रख लेंगे
क्या बना के रख लेंगे, सिंबल बना के रख लेंगे, ताकि इसमें फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा देखिए, क्योंकि जितना भी जो भौतिक राशि बना है वो तो मूल राशि से ही मिलके बना है ना। और अगर मूल राशि का एक है 7 गो, तो अगर सातों मूल राशि का अगर संकेत बना ले, अगर सातों मूल राशि का संकेत बना ले, तो जहां पर भी उस मूल राशि का यूज होगा, जैसे कहीं पर लंबाई यूज हुआ, तो हम नहीं लिखेंगे लंबाई, सीधे क्या लिख देंगे, एल। क्या लिख देंगे, एल। तो आइए पहले सातों मूल राशि का हम लोग संकेत बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर बीमा किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिएगा तो लिख दीजिए, किसी भी भौतिक राशि के मूल राशि पर जो घात होता है उसे बीमा कहते हैं। जैसे में ये चीज को लिख दीजिएगा। आइए, तो हमको इतना नहीं लिखना पड़े बच्चों, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंबल बना लेंगे। क्योंकि जितना भी भौतिक राशि है वो मूल राशि से ही मिलके बना होता है, तो अगर सातों मूल राशि का अगर सिंबल बना ले तो हमको उतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए कई ठो मूल राशि होता है, आप लोग जानते हैं कई ठो मूल राशि होता है। जैसे सनम लादो सनम तारे जो विश्व लादो सनम तारे जो विश्व में प्यारे। तो बच्चों देखिए, ला का मतलब हो गया लंबाई, सबका नाम पहले लिख लीजिए, लंबाई। क्योंकि देखिए बीमा निकालने के लिए ये मतलब सातों मूल राशि को जानना बहुत जरूरी है। तो ला का मतलब लंबाई, द का मतलब द्रव्यमान, सनम 3 नंबर, समय, उसके बाद त का मतलब तारे जो लिखे उसका मतलब हो गया ताप। उसके बाद ज का मतलब ज्योति की तीव्रता, उसके बाद विद्युत धारा, विश्व लिखा ना, उसके बाद विद्युत धारा, ठीक। उसके बाद 7 पदार्थ की मात्रा। तो बच्चों लंबाई को इंग्लिश से क्या बोलते हैं, तो लंबाई को इंग्लिश से बोलते हैं लेंथ, और इसका पहला लेटर होता है एल। द्रव्यमान को इंग्लिश से बोलते हैं मास, और इसका पहला लेटर होता है एम। तो समझ लीजिए, जो लंबाई है, लंबाई का बीमा हो गया एल, द्रव्यमान का बीमा हो गया एम। लंबाई का जो बीमा हो गया एल, द्रव्यमान का बीमा एम। समय को इंग्लिश से बोलते हैं टाइम, इसका पहला लेटर टी। ताप को, अब देखिए 3 गो तो उसका पहले का शुरू का अक्षर से लिए 3 गो, जैसे लंबाई को इंग्लिश से लेंथ तो एल, द्रव्यमान को इंग्लिश से मास तो पहला लेटर, समय को इंग्लिश से टाइम तो उसका पहला लेटर टी। अब जितना भी इधर बचा 4 ठो, इसका जो मात्रक है वही इसका बीमा भी होता है। जैसे ताप का बीमा क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का बीमा क्या होता है, केल्विन। और एक बात पता है बच्चों, बीमा लिखने के बाद इसको बड़ी ब्रैकेट में घेरना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यही है बीमा का पहचान, कुछ तो पहचान होना चाहिए ना। जैसे कौन ये संवेग को भी एल से सूचित करते हैं, और लंबाई का बीमा भी एल है, तो कैसे हम जानेंगे कि लंबाई का बीमा ही है। इसीलिए बीमा का ये पहचान है, इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर देना है, बड़ी ब्रैकेट में घेर देना। ताप का क्या होता है, केल्विन, इसको घेर दीजिए। ज्योति की तीव्रता का क्या होता है, सीडी, कैंडेला। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, मोल। तो ध्यान से, ज्यादा नहीं, आप ये तीनों को देख लीजिए, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तीनों को देख लीजिए। लंबाई का एल, द्रव्यमान का एम, समय का टी। लंबाई को इंग्लिश से लेंथ का पहला लेटर एल, द्रव्यमान को इंग्लिश से मास पहला लेटर एम, समय को इंग्लिश से बोलते हैं टाइम पहला लेटर टी। इतना तो बस भैया आप याद कर लीजिए, बीमा आपका कदम चूमेगा। बस इतना तो आप याद कर लीजिएगा, समझे। बस इतना तो याद कर लीजिए, उसके बाद तो बीमा समझ लीजिए कुछ है ही नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज समझ रहे हैं। अब देखिए, आइए अब जो है ना, ये तो हो गया मूल राशि। आइए अब हम लोग
व्युत्पन्न राशि का बीमा लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से लंबाई का बीमा एल, द्रव्यमान का बीमा एम और समय का बीमा टी, ठीक है। और ताप का बीमा क्या होता है, केल्विन। आइए, जैसे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, सॉरी, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, सब एक प्रकार का लेंथ ही है, सब एक प्रकार का लेंथ ही है, और सबका बीमा होता है एल, सबका बीमा एल। तो प्यारे बच्चों, लंबाई का बीमा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। आप लोग को तो याद है, इधर लंबाई का बीमा एल होता है। लंबाई का बीमा कितना होता है बच्चों, एल। देखिए, तो लंबाई के जगह में हम लिखेंगे एल, और चौड़ाई का भी बीमा कितना होगा, एल ही होगा। तो एल गुना एल क्या हो जाएगा, रुकिए थोड़ा सा उधर कर देते हैं। देखिए, लंबाई का बीमा हो गया एल और चौड़ाई का भी बीमा एल, तो एल गुना एल क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। देखिए, अब बताइए क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है। क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा, क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा L2, क्षेत्रफल का बीमा हो जाएगा L2। दूसरा नंबर क्षेत्रफल। आयतन, आयतन, आयतन बराबर कौन सी होता है, आयतन बराबर क्या होता है बताइए। आयतन बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई। तो प्यारे बच्चों, लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का भी बीमा एल, ऊंचाई का भी बीमा एल, तो एल 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 क्या हो जाएगा, एल का क्यूब, एल का क्यूब हो गया। 3 नंबर। उसके बाद घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, सुन लीजिए, घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। ये जो बीमा बीमा जो है ना, ये जो वीडियो है वो देखने के बाद आप बोलिएगा कि आप मुझे सूत्र दीजिए, मैं आपको बीमा दूंगा, ठीक है। तो बढ़िया से देख लीजिए। तो बच्चों, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, एम। अभी उधर लिखे द्रव्यमान का बीमा एम, तो द्रव्यमान की जगह में एम रख दीजिए, आयतन की जगह में आयतन का बीमा देखिए झलक रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल का क्यूब। अब किसी भी चीज को नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं प्यारे बच्चों, तो पावर में जो चिन्ह है वो बदल जाता है। प्लस है तो हो जाएगा माइनस, अब माइनस है तो हो जाएगा प्लस। तो चलिए इसको उठाइए और ऊपर लेके जाइए, तो हो जाएगा एम एल पर पावर -3, एम एल पर पावर -3। उसके बाद 4 नंबर क्षेत्रफल आयतन घनत्व। वेग, चलिए भैया, वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन मतलब कौन सी है, विस्थापन माने लेंथ, और लेंथ का बीमा क्या होगा बच्चों, लेंथ का बीमा एल, और समय, समय का बीमा टी। इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, इसको ले चलिए ऊपर, तो भैया क्या हो जाएगा, एल टी पर पावर -1 है। नीचे से ऊपर ले गए एल, टी पर पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1। तो जरा बताइए, देखिए वेग का बीमा एल टी -1, वेग का बीमा एल टी पर पावर -1, वेग का बीमा एल टी पर पावर -1, वेग का बीमा एल टी पर पावर -1। चलिए, बीमा कैसे नहीं आएगा बीमा भैया, देख लीजिए, अब यही तो बी में सूत्र निकल रहा है। देखिए अब 5 नंबर वेग, क्षेत्रफल आयतन घनत्व वेग। उसके बाद त्वरण, त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो बच्चों, वेग का बीमा क्या होता है, वेग का बीमा देखिए यहाँ झलक रहा है, वेग, और ये रहा वेग का बीमा। तो वेग के बीमा के जगह में वेग का बीमा रख दीजिए, तो वेग का बीमा यहाँ कितना हो जाएगा, एल टी पर पावर -1 बटा समय का बीमा टी। नीचे से ऊपर ले जाइए प्यारे बच्चों, तो एल पहले था, टी पर पावर -1 पहले था, अब नीचे वाला को ले चलिए ऊपर, तो हो जाएगा टी पर पावर -1। तो आधार समान रहता है तो पावर जुटता है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, एल टी पर पावर -2,
एल टी पर पावर -2। लीजिए त्वरण का बीमा आपके सामने में, त्वरण का बीमा एल टी पर पावर -2। तो एक चीज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि जैसे जैसे हम बीमा निकालते जा रहे हैं पीछे का बीमा यूज होते जा रहा है, जैसे जैसे हम बीमा निकालते जा रहे हैं पीछे का बीमा यूज होते जा रहा है। तो इसीलिए पहले का बीमा याद रखिए, उसके बाद ही आगे का बीमा निकलेगा। लेकिन इन सब में से सबसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बीमा है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो बीमा है वो क्या है? वो है बल। वो क्या है? बल। और बल तो ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि भैया हर जगह पर बल का जरूरी होता है। बुलने के लिए बल का जरूरत होता है, चलने के लिए बल का जरूरत होता है, डांस करने के लिए बल का जरूरत होता है। तो हर जगह पर तो बल बल बलेगा। देखिए तो अब लिखते हैं बल, जिसका मुझे था बरसों से इंतजार। बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान का बीमा एम, और त्वरण का बीमा देख लीजिए एल टी पर पावर -2, एल टी पर पावर -2, एल टी पर पावर -2। तो भैया आप जो है ना अपना नाम भूल जाइए, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाइए, दुनिया का सबका नाम भूल जाइए, लेकिन बल का बीमा कभी नहीं भूलिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो बल का बीमा एक ऐसा बीमा है ना, 11th 12th हर जगह पर बल का बीमा, बल का ही बल बीमा। इतना बल का बीमा लगेगा कि बिलबिला जाएगा, लेकिन बल का बीमा कभी खत्म नहीं होगा। बल का बीमा यूज होगा भैया, बता दिया। इतना इंपॉर्टेंट है बल का बीमा, समझ रहे हैं ना? तो इतना इंपॉर्टेंट है बल का बीमा, इस बल का बीमा को याद करके बिलबिला दीजिए, ठीक है? एकदम दिल में बसा लीजिए बल का बीमा को बच्चों, क्योंकि बल का बीमा, बल का बीमा बहुत जगह पर यूज होता है। क्या होगा? क्या होगा? देखिए 12th में तो अगर बल का बीमा आपका याद है ना, तो लगभग लगभग फॉर्मूला का बीमा बल के बीमा से निकल जाएगा। तीव्रता का बीमा निकालना हो तो बल का बीमा, विभव का बीमा निकालना हो तो बल का बीमा। का कि विभव का बीमा निकालने के लिए कार्य का बीमा चाहिए। बल आघूर्ण का बीमा निकालना हो तो बल का गुना, गुरुत्व त्वरण नियतांक का बीमा निकालना हो तो बल का बीमा, इप्सिलॉन विद्युतशीलता का बीमा निकालना हो तो बल का बीमा, श्यानता गुणांक का बीमा निकालना हो तो बल का बीमा। तो भैया बल का बीमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरा बताइए बल का बीमा mlt पर पावर -2, बल का बीमा mlt पर पावर -2, याद कीजिए mlt पर पावर -2, बल का बीमा 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 mlt पर पावर -2। याद हो गया होगा? चलिए भैया ये तो एक था ही, पूरा बीमा का जो राजा है ना वो बल का है, और दूसरा 7 नंबर कार्य का है। बल का है और कार्य का है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। और भैया कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। और बल का बीमा, बोले ना कि बल का बीमा इंपॉर्टेंट है। बल का बीमा, बल का बीमा क्या हो जाएगा? बल का बीमा होगा ml2 पर पावर -2। और विस्थापन, विस्थापन एक प्रकार का लेंथ है, विस्थापन एक प्रकार का लेंथ है। तो भैया मेरे यहाँ पर L लिख देंगे, यहाँ पर L स्क्वायर यहाँ पर L स्क्वायर, और यहाँ पर L क्या हो जाएगा? m L स्क्वायर और L का क्यूब और T पर पावर -2। लीजिए निकल गया कार्य का बीमा, और जो कार्य का बीमा होगा वही ऊर्जा का भी बीमा होगा। तो भैया अगर आप कार्य का बीमा याद रख लेते हैं तो आपको ऊर्जा का भी बीमा मिल जाएगा। तो जैसे कि बच्चों चाहे दुनिया का कोई भी ऊर्जा हो, बीमा उसका। अरे भैया कहीं पर गलती है, कहीं पर गलती है, देखो 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 देखो, अरे बल का बीमा mlt पर पावर -2 ऊपरे में है। अच्छा उसके बाद विस्थापन का बीमा L,
तो जरा बताइए क्या हो जाएगा, एम एल गुना एल क्या हो जाएगा, एम एल गुना एल, एल टू टी पर पावर -2। देखो बच्चों क्या निकल गया, कार्य का बीमा एम एल टू पर पावर -2, एम एल टू पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2, एम एल टी पर पावर -2। चलिए तो कार्य का बीमा हो गया बच्चों एम एल टू टी पर पावर -2। ये दो बीमा आप अपने दिल में बसा लीजिएगा, ये दो बीमा आप अपने दिल में बसा लीजिए, पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला का बीमा आप निकाल सकिएगा। अच्छा, जो बीमा कार्य का होगा, जो बीमा कार्य का होगा वही बीमा ऊर्जा का ही होगा, चाहे वो ऊर्जा किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो, हर प्रकार की ऊर्जा का बीमा वही होगा, हर प्रकार की ऊर्जा का बीमा वही होगा, चाहे वो विद्युत ऊर्जा हो, उसमें ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, नाभिक ऊर्जा हो, और क्या बोलता है उसको, स्थितिज ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का ऊर्जा हो प्यारे बच्चों, सबके लिए बीमा एम एल टू टी पर पावर -2। तो याद रखिएगा, इसी तरह अगर हम निकालें, इसी तरह अगर निकालें शक्ति बराबर, तो बच्चों शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य का बीमा क्या होता है प्यारे बच्चों देख लीजिए, कार्य का बीमा क्या होता है प्यारे बच्चों देख लीजिए, कार्य का बीमा होता है एम एल टू टी पर पावर -2, समय का बीमा होता है टी, नीचे से ले चलिए इसको ऊपर, तो जगह एम एल टू टी पर पावर -3, एम एल टू टी पर पावर -3, शक्ति बराबर हो गया, दाब बराबर निकाल देते बच्चों, दाब बराबर होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल का बीमा एम एल टी पर पावर -2, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए, क्षेत्रफल का बीमा हो गया L2, तो यहाँ पर हो जाएगा एम एल -1 टी पर पावर -2, फटाफट से, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग 2x में देखिएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 2x कर दिए। देखिए उसके बाद 9 नंबर दाब बराबर हो गया। अच्छा, बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा भैया, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुना दूरी, बल गुना दूरी, तो बल का बीमा एम एल टी पर पावर -2, दूरी का बीमा एल हो जाएगा एम एल गुना एल, एम एल टू और टी पर पावर -2। चलिए ठीक है, वो निकल गया 10 नंबर हो गया इसका, बलाघूर्ण का निकल गया। अच्छा, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग का बीमा हो जाता है कोणीय वेग बराबर, कोणीय वेग को ना भाई ओमेगा से सूचित करते हैं, और ओमेगा बराबर होता है थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। थीटा का कोई बीमा नहीं होता है बच्चों, हम पहले बता के रखे हैं, थीटा का कोई बीमा नहीं होता है, तो समय का बीमा क्या हो जाएगा 1/t, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा टी पर पावर -1। लीजिए कोणीय वेग का बीमा हो गया टी पर पावर -1। चलिए बच्चों, उसके बाद आवृत्ति का बीमा देखते हैं, आवृत्ति का बीमा देखते हैं 11 नंबर। आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग सूचित करते हैं एफ से, मतलब फ्रीक्वेंसी, या न्यू से, एफ से या न्यू से सूचित करते हैं। एफ बराबर होता है 1/t, एफ बराबर होता है 1/t। इसको, इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका क्या बीमा हो जाएगा जरा बताइए। ठीक है, इसका बीमा हो जाएगा 1 समय का बीमा t, ऊपर ले चलिए, इसका भी क्या हो जाएगा टी पर पावर -1। अरे भाई, आवृत्ति का भी बीमा क्या होता है, आवृत्ति का बीमा होता है टी पर पावर -1, आवृत्ति का बीमा हो गया टी पर पावर -1। चलिए उसके बाद प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का बीमा, प्लांक नियतांक का बीमा, तो भैया प्लांक नियतांक पहले जानिएगा तब ना, प्लांक नियतांक का बीमा पहले तो फॉर्मूला जान लो भाई, पहले को फॉर्मूला जान लीजिए। ई बराबर होता है एच न्यू, एच बराबर क्या पता है, एच बराबर है प्लांक नियतांक, एच बराबर क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक, एच बराबर है प्लांक नियतांक, एच बराबर है प्लांक नियतांक। तो एच को फ्री कीजिए तो एच बराबर हो जाएगा। अच्छा, ई तो क्या है फिर, ई बराबर है ऊर्जा, ई बराबर है ऊर्जा। तो जरा बताइए एच को फ्री कीजिए यहाँ से, तो एच बराबर ई बाय
न्यू, ई मतलब ऊर्जा, ई मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा का भी मान ml2 टी पर पावर -2, आवृत्ति का भी मान टी पर पावर -1, ऊपर लेके चलिए ml2 टी पर पावर -2, नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा टी पर पावर 1, -2 में 1 घटेगा कितना बचेगा ml2 टी पर पावर -1। चलिए ये निकल गया आपका प्लांक नियतांक का बीमा। किसका बीमा निकल गया? प्लांक नियतांक का बीमा, प्लांक नियतांक का बीमा ml2 टी पर पावर -1, प्लांक नियतांक का बीमा निकल गया। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अच्छा एक ही दिन में ज्यादा पढ़ लीजिएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर कल पढ़ेंगे क्या? फिर कल पढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बीमा निकालने के लिए आया होगा। आप जो है एक बार वीडियो को देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्कार, मिलते हैं फिर क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेड़ पौधा लगाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।